हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। चलिए दोस्तों, लीवर एंड मशीन का पार्ट 4 शुरू करते हैं और आज इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत प्यारा ये आप लोगों का टॉपिक था, मजा आप लोगों को आ रहा होगा। जल्दी से लाइव चैट में यस कमेंट कर दीजिए सभी आप लोग अगर जुड़ चुके हैं। चलिए, हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पुल्ली की, घिरनी की, और मैंने बताया था भैया पुल्ली बहुत शानदार चीज है। ठीक है, कैसे शानदार चीज है आप लोग यहां पर देखो। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखो आप लोगों को कुछ लोड उठाना था, जैसे मान लो 200 न्यूटन का उठाना था कुछ, है ना। आपने क्या करा, इस पुल्ली का यूज करा। यहां से एक रस्सी आई 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 घूम के उधर चल गई। ठीक है, चल गई क्या? बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सर चल गई। तो कुल मिला के दोस्तों, जब इस रस्सी को आप लोग खींचोगे तो लोड आप लोगों का ऊपर उठेगा नहीं उठेगा। लेकिन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कल हम लोगों ने एक चीज देखी कि इसके लिए जो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ रहा है, आधा ही लगाना पड़ रहा है। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। क्लियर है क्या? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, आ जाओ। आज हम लोग बात करेंगे कि यार जो वेलोसिटी रेशियो होता है, यानी जो वेग अनुपात होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज यानी जो यांत्रिक लाभ होता है, और जो एफिशिएंसी होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन लेने पड़ेंगे। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आदित्य जी तुम लगते हो नए बच्चे हो, है ना। एक दोस्त बोल रहे हैं मनीष जी सर कभी ये चीज पढ़ी नहीं ना, इसलिए थोड़ी कठिन लगती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपने देखो बहुत सारी जो चीजें है, बायोलॉजी वगैरह, ये सब पढ़ चुके हो आप। ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, इसलिए चिन्नू से आपकी डिफिकल्ट तो लगेगी। बाकी दोस्तों साउंड यानी ध्वनि 1000 बार पढ़ चुके हो, लीवर के बारे में 1000 बार पढ़ चुके हो, किडनी के बारे में 1000 बार पढ़ चुके हो। तो वो टफ क्यों लगेंगे? टफ आपको ये लगेगा क्यों? क्योंकि आपने जीवन में कभी पहले पढ़ा नहीं। और टफ भी क्यों लगाना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कितनी आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। और दोस्तों पहली बार जो समझ में आता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो तुम जिंदगी में 10 बार पढ़ लो, 20 बार, 40 बार, 100 बार पढ़ लो, फिर कोई मतलब ही नहीं है यार। पहली बार में समझना है हमको चीज में। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हम लोग बात करते हैं, कुछ हम लोग चीजें अज्यूम करेंगे। अगर आप लोगों को ये रिलेशन निकालना है तो पहले कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। सर क्या चीजें अज्यूम करोगे बताओ पहले। पहली बात ये है कि यार आप मुझे एक चीज बताइए कि दोस्तों जो रस्सी आ रही है या जो धागा आ रहा है ना, इसका कोई भी मास हम लोग नहीं मानेंगे। इसका जो मास होगा ना, इसका जो वेट होगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। क्योंकि यार फिर अगर आप लोग लोड कैलकुलेट कर रहे हो तो यार आपको ये भी देखना पड़ेगा रस्सी कितने किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की, फिर रस्सी का भी वजन आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं रस्सी का कुछ भी द्रव्यमान नहीं है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो ये पुल्ली है उसका भी कोई भी द्रव्यमान नहीं है, कोई भी मास इसका नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रस्सी है और इस पुल्ली है, इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन यानी घर्षण बल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, और क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? मान रहे हैं कि दोस्तों जो रस्सी है ना, इस पूरी रस्सी में जो खिंचाव बल है, टेंशन फोर्स है, वो एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि यार इस पॉइंट पे खिंचाव थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नीचे चलोगे थोड़ा और कम हो गया, फिर ज्यादा फिर कम, ऐसा नहीं है। इस पूरी रस्सी में खिंचाव बल एक जैसा है। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। अब यहां पर थोड़ा सी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मैं वैसे आप लोगों को कल भी करवा चुका हूं, कोई बात नहीं, एक बार वापस कर लेते हैं। सर क्या कैलकुलेशन करनी है? मान लो आप लोगों को कोई लोड उठाना है, लोड उठाना है, कोई भार उठाना है, जिसका टोटल वैल्यू कितनी थी, जिसकी 200 न्यूटन थी। ठीक है, इसके लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? रस्सी का इस्तेमाल किया, पुल्ली का इस्तेमाल करा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो रस्सी है ना, ये आई ऐसे और घूम के पुल्ली के चारों घूम के ऐसे चली गई। ठीक है, आप लोग बेसिकली यहां पर क्या लगा रहे हो? अपना एफर्ट लगा रहे हो। आप क्या लगा रहे हो? एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आप लोग कुछ एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना लगा रहे हो आप लोग। ठीक है, बस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको पता दोस्तों जब आप लोग लगाओगे तो इस रस्सी में खिंचाव बल आएगा। जब आप लोग खींचते नहीं, ऊपर की ओर खींचते नहीं, छोड़ते तो पूरा का पूरा टूट जाता ना। इस रस्सी में कुछ खिंचाव होता ही नहीं, टेंशन फोर्स होता ही नहीं। बट जब आप लोग खींच रहे हो ऐसे, तो इस रस्सी में क्या आएगा? कुछ टेंशन आएगा, खिंचाव बल आएगा। क्लियर है क्या? अब मैंने जैसे कि आपको बताया, जो एफर्ट आप लोग लगा रहे हो वही क्या हो जाएगा, इस रस्सी में टेंशन के बराबर हो जाएगा। उतना ही क्या हो जाएगा? खिंचाव आ जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो।
बताओ। अरे बताइए दोस्तों। अरे भाई शिवराज जी, सब समझ में आ जाएगा, इधर ध्यान दो। एक कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो बेवकूफों के जैसे, इधर ध्यान दो। यहां पर एक लड़का है शिवराज नायक जी, सर कैलकुलेशन थोड़ा सही से काट पीट करो ना, पूरा समझ नहीं आ रहा है। और ये मैसेज उन्होंने 20 कमेंट कर दिए सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पूरा ध्यान में इधर लगा रहा हूं, इधर तो ध्यान है नहीं, कमेंट में जवाब ध्यान लगा रहे हो, कहां से आएगा समझ में? नहीं आएगा शिवराज जी, आपको नहीं आएगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा, सब बच्चों को आएगा, आपको नहीं आएगा। एक कमेंट को 20 बार कर रखा है, सर कैलकुलेशन आगे समझाना समझ में नहीं आता है। मैं जब इधर कैलकुलेशन समझा रहा हूं, जब मेरा पूरा ध्यान आपको समझाने में, तब तो आप कमेंट कर रहे हो, नहीं आएगा आपको समझ में। बाकी सब बच्चों को आएगा, क्योंकि वो कमेंट नहीं कर रहे, तुम्हारे जैसे बैठ के इधर ध्यान लगा रहा है। हर एक चीज प्यार से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, बट नहीं, इधर देखो मेरी बात को। ठीक है सर, आपने ये बात कल भी बताई थी, फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, आपने जो एफर्ट लगाया इसकी वजह से इस रस्सी में कुछ खिंचाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, तो जितना एफर्ट लगाया आपने सर, उतना टेंशन फोर्स आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों, इस चीज को आप लोगों को उठाना है। ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य कौन कर रहा है? तो बेसिकली देखो, ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, ये पूरी एक ही रस्सी है वैसे तो, ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है। तो दोस्तों इस रस्सी में जो खिंचाव बल है, वो क्यों, इस रस्सी में टेंशन क्यों आ रहा है, खिंचाव क्यों आ रहा है? क्योंकि सर इससे नीचे आप लोगों ने 200 न्यूटन का ये लटका रखा है सर, इसलिए खिंचाव आ रहा है। अगर ये नहीं होता ना, रस्सी में कुछ खिंचाव ही नहीं आता, ठीक है। तो कुल मिला के इस रस्सी में जो टोटल टेंशन है, खिंचाव है, वो किसके बराबर है? 200 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो देखो टी इधर लग रहा है, पूरी रस्सी में टी 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 है, एक टी इधर लग रहा है। तो कुल मिला के आप लोग क्या बोलोगे सर? 2 इंटू टी बराबर किसके बराबर हो गया? इस लोड के बराबर हो गया, ठीक है क्या। और आपको पता है टी किसके बराबर है? ई के बराबर है, ठीक है। तो मैं बोल दूं क्या? 2 इंटू ई बराबर एल बोल दूं, तो ई एफर्ट कितना हो जाएगा? L/2, यानी जितना लोड था, जितना लोड आपने उठाया, उसका आधा ही आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही चीज यहां पर मैंने समझाई है, कल भी मैंने आपको यही चीज समझाई थी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो सर मुझे एक चीज बताओ, जैसे कुल मिला के मतलब ये हो गया कि जैसे कोई लोड है 100 न्यूटन का, इसका मतलब मुझे जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो प्रयास लगाना पड़ेगा, वो 50 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा, है ना सर? यही मतलब हुआ ना? बिल्कुल सर, यही मतलब इसका हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो सिंगल मूवेबल पुली है दोस्तों, एक ही तो पुली है, एक ही तो घिरनी है, ये किसकी तरह कार्य कर रही है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। किसकी तरह कार्य कर रही है दोस्तों? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब आप कम फोर्स लगा रहे हो, आप कम इनपुट दे रहे हो, लेकिन आप इससे लोड ज्यादा उठा पा रहे हो। दोस्तों क्लियर है क्या? बोलिए। पानी पी लेता हूं मैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, यांत्रिक लाभ बताओ कितना हुआ? आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड कितना उठा लिया, कितना एफर्ट लगा के। तो लोड आप लोगों का कितना है, यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है। ये जो नीचे जो लोड है वो किसके बराबर है? वो टी 2T के बराबर है। तो लोड आपका हो गया 2T, ठीक है। और एफर्ट आपने जो लगाया वो कितना लगाया? टी के बराबर लगाया। अभी मैंने समझाया, तो इससे मैकेनिकल एडवांटेज आप लोगों का क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे एक चीज बताओगे क्या दोस्तों? बताओ। अब सब चीज भूल जाइए, सब चीज, केवल एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कौन बताएगा? आप में से कोई भी बता दे। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लोड थोड़ा सा नीचे आया, मान लो एक्स नीचे आया, तो मुझे बताइए यहां से, जैसे मान लो आपने यहां से पकड़ रखा था रस्सी को, तो आपका हाथ कितना नीचे आएगा? एफर्ट कितना नीचे चलेगा? मुझे बताओ, एक्स ही चलेगा या 2x चलेगा या x/2 चलेगा? बताओ दोस्तों, दिमाग लगा के बताओ, बताओ बताओ। बताओ। या इसको उल्टा भी समझ सकते हो, अगर ये लोड थोड़ा ऊपर चलेगा x, तो ये एफर्ट कितना ऊपर चलेगा? देखो इसको मैं और आप लोगों के लिए आसान बता देता हूं, वैसे तो सारे बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
इसके लिए मैं और आपको आसान बताता हूं, और आसान बोल देता हूं आपको। मेरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, लोड ये रहा, इसको अगर आप लोगों को x ऊपर लेकर आना है, इसको अगर आप लोगों को x से ऊपर लेकर आना है, तो आपने जैसे मान लो आपने यहां पर हाथ पकड़ रखा था, तो आपको कितना अपना हाथ उठाना पड़ेगा भाई, कितना उठाना पड़ेगा, x उठाना पड़ेगा या x/2 उठाना पड़ेगा, 2x उठाना पड़ेगा, 3x उठाना पड़ेगा, x/3 उठाना पड़ेगा, क्या उठाना पड़ेगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। क्वेश्चन ये है, आप समझ गए क्वेश्चन क्या है? बताओ बताओ बताओ, समझाऊं मैं? दोस्तों करेक्ट आंसर बताऊं क्या है? करेक्ट आंसर बताऊं क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों नहीं, 2x। कैसे है सर, समझाइए, आ जाओ। अब प्लीज इमेजिन करना, मैंने आपको बोला कि अगर मैंने इसको x ऊपर उठाया, या मैंने, ध्यान समझना, इसको अगर आपने x ऊपर उठाया, मतलब ये पुल्ली आपका x ऊपर गई, तो दोस्तों क्या यहां से रस्सी ढीली होगी क्या? बोलो, ये रस्सी ढीली होगी क्या? बिल्कुल। लेकिन दोस्तों रस्सी तो खींची हुई रहनी चाहिए, तो दोस्तों यहां से आपका x ढीला हुआ, x यहां से ढीला हुआ, लेकिन रस्सी तो खींची होनी चाहिए, तो ये x भी यहां पर चल जाएगा, तो दोस्तों इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? सर मुझे क्या याद रखना है? सर आप तो मुझे ये बता दो, मुझे कई बार चीजें समझ में नहीं आती तो मैं रट लूं। आपको रटो मत, बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो सिंगल मूवेबल पुली होती है ना, एक पुली होती है ना, इसमें ध्यान रखना, लोड अगर आपका x चल रहा है ना, तो एफर्ट आपका 2x चलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं। सर इसको थोड़ा सा और फील करवाइए, तो फील आप लोग कर भी पा रहे होंगे। दोस्तों अगर ये x उठेगा, ये भी x उठेगा, यहां से भी x फ्री हो जाएगा, यहां से भी x फ्री हो जाएगा, तो ये x भी उधर चल जाएगा, ये रस्सी थोड़ा और खिंच जाएगी, क्योंकि अगर आपने x इधर फ्री छोड़ दिया तो ढीली हो जाएगी ना रस्सी। अरे किसको बात समझ में आ गई है ना? तो बस आप लोग ध्यान रखना, अगर लोड यानी भार का विस्थापन x होगा तो एफर्ट का क्या होगा? 2x होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते थे, वेग अनुपात कैसे निकालते थे कि दोस्तों एफर्ट यानी प्रयास का डिस्प्लेसमेंट बटे लोड का डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है लोड का जितना डिस्प्लेसमेंट है, एफर्ट का क्या उससे दुगुना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी यानी दक्षता निकालो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? बताए था ना, भूल गए क्या सर? मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज है 2, वेलोसिटी रेशो भी आपका 2, या आपका आ गया 1 का मतलब 100%। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे आप लोग एफिशिएंसी यहां पर आप लोगों ने निकाली। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये 100% कैसे आया? 100% तो रियल में पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। फिर आया कैसे? क्योंकि दोस्तों हमने यहां पर कुछ फ्रिक्शन, घर्षण वगैरह कुछ भी नहीं माना। दोस्तों पुल्ली का भी कुछ वेट होगा, ये कुछ भी नहीं माना है ना रियल में। दोस्तों रस्सी का भी कुछ वजन होगा, इसको भी तो आपको झेलना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सर जब एक से ज्यादा पुल्ली हो, सिंगल मूवेबल पुली का तो समझ में आ गया सर, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तब कैसे निकाले? देखो सर इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या सर? सर ये तो चक्कर हो जाएगा। आपको नहीं समझना है, केवल आप लोगों को एक पुल्ली वाला ही पढ़ना है। लेकिन सर मुझे समझा तो दो, मान लो मैं आपका स्टूडेंट हूं, मुझे ये तो आना चाहिए चक्कर क्या होता है। ये चक्कर कुछ भी नहीं। देखो यहां पर आप लोग इस रस्सी को खींच रहे हो, और जब इस रस्सी को आप लोग खींचोगे ना, इस रस्सी को खींचोगे तो ये लोड जो होगा ना, ये भार ये आपका ऊपर उठेगा। लाइव क्लास है, ऑफलाइन लाइव क्लास है विनय जी? ठीक है, कैसे सर थोड़ा सा समझाइए सर मुझे, तो बस इसका ये अरेंजमेंट समझा दो कैसे है। बाकी अपने मतलब अपना तो सिंगल मूवेबल पुली का ही पूछा जाता है एग्जाम में, बट फिर भी सर प्लीज अरेंजमेंट समझा दो। देखो मैं समझाता हूं। देखो ये एक रस्सी है, घूम के आई, घूम के आई, घूम के आई, घूम के आई, ऐसे ये पूरी एक रस्सी है। दोस्तों समान रस्सी में समान टेंशन होता है, तो मान लेते हैं इस पूरी रस्सी में जो तनाव बल है वो T3 है, तो ये हो गया T3। ठीक है, अब एक दूसरी रस्सी बताता हूं। देखो यहां से घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के पूरे ऊपर गई, तो इस पूरी रस्सी में तनाव को T2 मान लो। ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों? ये पूरी 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 घूम के उधर गई, तो इस पूरी रस्सी में तनाव को T1 मान लो। तो बेसिकली इस लोड को, भार को कौन उठा रहा है दोस्तों? ये T1 भी, T2 भी, T3 भी, है ना? क्लियर है क्या?
समझ में आ गई बात को? तो कैसे निकालेंगे सर, आप मुझे एक चीज बता दो। मैं अगर आप लोगों से बोलूं इस लोड को कौन उठा रहा है, इस लोड को ये T1 उठा रहा है ना, T1। तो देखो, तो आप लोग बोलोगे 2T1 किसके बराबर है, L के बराबर है। सिंपल सी बात है सर। अगर आप लोग देखोगे इसमें, इस पुल्ली में ये जो रस्सी जा रही है कुछ ऐसे जा रही है ना, तो T2 इधर, T2 इधर, T1 नीचे खिंचाओ, तो 2T2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इस वाली में देखो, रस्सी में ध्यान से देखो, ये आप लोगों का क्या है, ये रस्सी आ रही है ना, तो ये E किसके बराबर हो जाएगा, T3 के बराबर हो जाएगा। इस वाले पुल्ली में नहीं देखा, इस वाले पुल्ली में नजर मारो, देखो रस्सी इधर जा रही है, इसमें तनाव T3 है, नीचे एक रस्सी है, रस्सी में खिंचाव हमेशा दूर की ओर होगा T2, तो 233 बराबर T2। ऐसे करके आपका निकलता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल सिंगल मूवेबल पुली पढ़ना है ना, सिंगल मूवेबल पुली पढ़ना है, तो इससे आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 10 पुली भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, बट आप लोगों को केवल और केवल सिंगल मूवेबल पुली आप लोगों को समझना है। चलो, तो बात करते हैं, जब हम लोग मशीन, मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था, मैंने बताया था मशीन अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो बताया था मैंने आपको लीवर, और एक मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड प्लेन। दोस्तों लीवर में लीवर के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा, लीवर क्या होता है, फर्स्ट क्लास का लीवर क्या होता है, सेकंड क्लास का लीवर क्या होता है, थर्ड क्लास का लीवर क्या होता है, बिल्कुल सर बता दिया था। दोस्तों पुल्ली भी एक प्रकार का क्या है, लीवर ही है। ठीक है सर, पुल्ली के बारे में आपने मुझे पढ़ा दिया। दोस्तों व्हील एंड एक्सेल, क्या इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल सर इसके बारे में आपने हमें पढ़ा दिया। अब जो हमारा बचा है वो बचा है इंक्लाइंड प्लेन। सर कैसे, आओ आप अब आइए इस बात को समझते हैं। जैसे सर कैसे एक इंक्लाइंड प्लेन, कैसे एक आनत तल है ना, एक तल कैसे एक मशीन की तरह कार्य कर सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे रैंप देखे हैं क्या, रैंप देखे हैं क्या, देखे हैं क्या? अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज को आपको मान लो यहां से यहां पर लेके जाना था, ऐसे उठा के लेके जाते हैं, अरे भैया, अरे भैया, ऐसे उठा के लेके जाते हैं। बट अगर मान लें आपने कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बना दिया, तो उस चीज को आप लोग यहां पर रखो, बिल्कुल जूम यहां पर पहुंच जाएगी। क्या सही है क्या? चीजें आसान हो गई ना, काम आसान हो गया ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ऐसा ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये प्लेन जो थोड़ा सा झुका हुआ है, ये भी एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है? क्या बोल सकता हूं क्या? बताओ बताओ बताओ। एक दोस्त बोल रहे सर मैं तो आज ज्वाइन किया है, समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बात है, कहां से समझ में आएगा? जाके किसी क्लास में बैठ जाओगे, बी कॉम की क्लास में, समझ में आएगा कि नहीं आएगा ना? पहली क्लास से देखो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी बीच में कभी भी उठते उठते आ जाओ कि हाँ सर मुझे तो आया नहीं समझ में। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होता है। जैसे एक तो वेज और एक हो जाएगा स्क्रू। आइए समझते हैं इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, हम लोग समझते हैं। चलो, इंक्लाइंड प्लेन क्या है, कैसे आपका काम आसान कर रही है, आप खुद मुझे बताओ। दोस्तों मुझे खुद एक चीज बताओ, अब जैसे लड़का है तो देखो, जब ये ऊपर से नीचे आया तो उसका काम आसान हो गया क्या? एक तो मान लेते हैं आपको 2 मंजिल से नीचे आना है, एक तो सीढ़ियों पे से आ रहे हैं, ऐसे थक के आ रहे हैं, कितना नीचे उतर रहे हो आप लोग, और मान लो दूसरी मंजिल से नीचे तक ऐसे कोई रिपस पट्टी हो, आपका काम आसान हो जाएगा क्या? आराम से पहुंच जाओगे। तो क्या ये इंक्लाइंड प्लेन मशीन की तरह कार्य कर रहा है क्या? देखो, आप देखो, एक मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा है, थोड़ा एक और इंक्लाइंड है, तो देखो ये देखो कितनी जल्दी नीचे आएगा, देखो देखो कितना जल्दी नीचे आएगा। तो यार ये क्या, ये एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है कि आपका काम आसान कर रहा है क्या? अरे काम आसान कर रहा है क्या? बिल्कुल सर, काम आसान कर रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन भी एक प्रकार की क्या है, मशीन है। और दोस्तों कुछ भी नहीं है, मतलब ये जस्ट एक स्लोपिंग सरफेस है यार, जिसपे बहुत हैवी वस्तु को आराम से आप लोग उठा सकते हो, नीचे ला सकते हो, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम एनर्जी में। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं वेज, जो कि क्या है, ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब दोस्तों वेज क्या है, देखो, क्या आप लोगों ने ये ऐसा देखा है क्या, कभी किसी लकड़ी को काटते हुए देखा है कि ऐसे वो शार्प सा कोई चीज रख देते हैं, फिर उसके ऊपर हथौड़ी चलाते हैं वो। मान लीजिए दोस्तों अगर ये नहीं होता, आपको लकड़ी को तोड़ना है, ये काटना है, क्या इस हथौड़ी से आप लोग कर सकते थे क्या?
आप कितना भी लगा लो, कितना भी लगा लो, ये फटती नहीं, ये कटती नहीं। लेकिन जब आपने यहां पर एक शार्प सी चीज रख दी, अब ऊपर से जब आप लोग लगा रहे हो तो मजा आ गया क्या? अरे बोलो यार, अरे बोलो। बताइए जल्दी से। और आप लोग मुझे बता सकते हो ये एक्चुअल में क्या है यार दोस्तों? एक ये ना, इसको जो आप वेज बोल रहे हो ना, ये एक प्रकार का इंक्लाइंड प्लेन ही तो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। मतलब जो वेज होता है ना, ये आप लोगों का कुछ भी नहीं है। अगर आप दो इंक्लाइंड प्लेन को आपस में रख दें, जैसे मान लो यहां पर देखो, यहां पर एक प्लेन ये रहा, एक ये रहा है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन ये रहा, दूसरा ये रहा, इनको आपस में जोड़ दिया और ये आपका क्या बन गया? एक वेज बन गया। जैसे नाइफ जानते हो, चाकू, चाकू में भी ध्यान से रखना, वो शार्प होता है ना, शार्प, तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, कुछ भी नहीं है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन ये रहा, कोई दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ये रहा, दो इंक्लाइंड प्लेन को जोड़ के क्या बन जाता है? वेज बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्क्रू सुना है आपको? पता है स्क्रू भी एक प्रकार का इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा पहले मुझे बताओ, स्क्रू आपका काम आसान करता है या नहीं करता? करता है ना। तो ये एक मशीन है। अब सर कैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है? देखो ध्यान से देखोगे तो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, क्या इंक्लाइंड प्लेन से तो बना होता है ये? एक ये रहा, एक ये रहा, बताओ, जिसके ऊपर कुछ रिंग्स होती है। क्लियर? तो स्क्रू भी क्या है दोस्तों? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है क्या? बताओ सर, स्क्रू का काम क्या है? स्क्रू कैन बी यूज टू लिफ्ट थिंग्स और टू होल्ड देम टुगेदर। स्क्रू के बहुत सारे काम है। दो चीजों को आपको चिपकाना हो तो स्क्रू लगा दो, कोई चीज को आपको उठाना हो उसमें स्क्रू डालो और घुमाते रहो, ऊपर उठती जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये हमारे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए इसके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आप लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो? आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बताओ बताओ, इनमें से कौन सा थर्ड क्लास का लीवर है? दोस्तों थर्ड क्लास का लीवर किसको बोलते हो? जिसमें एफर्ट बीच में होता है। आइस टंग, बर्फ उठाने की जो चिमटी होती है ना, ये रहा आइस टंग, ये रहा दोस्तों, आपको आइस उठानी है, ये रहा आपका लोड, ये रहा फलक्रम, और यहां पर लगाते हो ना आप लोग एफर्ट। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? थर्ड क्लास का लीवर। ठीक है। सी सॉ की बात करते हैं, ये रहा आपका ये, ठीक है, ये बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है, ये पहली क्लास का लीवर होता है। दोस्तों व्हील बैरो में क्या होता है? क्या बीच में होता है? लोड बीच में होता है, ये सेकंड क्लास का होता है आप लोगों का। ठीक है। सरोता, नट क्रैकर क्या होता है आप लोगों का? इसमें भी लोड बीच में होता है, सेकंड क्लास का होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास 2 लीवर में प्रयत्न, यानी जो आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, जो आप लोग प्रयास लगा रहे हो, और भार होता है, वो किस दिशा में होता है? बताओ बताओ। बताइए। तो सर अभी बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? आप लोग बोलेंगे कि सर क्लास 2 का जो लीवर होता है ना, उसमें बीच में होता है लोड यानी भार। ठीक है, एक तरफ फलक्रम होता है, एक तरफ एफर्ट होता है। चलो इधर हम लोग मान लेते हैं फलक्रम, इधर हम लोग मान लेते हैं एफर्ट, इस जगह लगा रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब दोस्तों लोड कहां पर लग रहा है? लोड लग रहा है इधर। भाई ये लोड है, इसको उठाना है आपको, बट ये तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। एफर्ट आप लोग कहां पर लगाओगे? एफर्ट भी इसी डायरेक्शन में लगाओगे? अरे यार एफर्ट तो इधर लगाओगे ना, तो लोड लग रहा है इधर, एफर्ट लग रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है, कहां बोलो सर फलक्रम के एक ही दिशा में तो है, ये थोड़ी बोल रहा है कि फलक्रम से किस दिशा में रहता है, वो नॉर्मल डायरेक्शन पूछ रहा है। भैया लोड अगर नीचे लग रहा है तो एफर्ट ऊपर लगाओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताओ। यहां पूछोगे अभिनंदन जी, यहां पूछिए, इनमें से कौन सा थर्ड क्लास के लीवर का एग्जांपल है? बताओ।
सीसॉ अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये तो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है, व्हील बैरो सेकंड क्लास का होता है, नट क्रैकर सेकंड क्लास का होता है, आइस टंग थर्ड क्लास का होता है। बता चुका हूं ना मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका आइस टंग, बर्फ उठाने वाला, ये रही बर्फ, ये लोड है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एफर्ट लगाना है। ये आपका फलक्रम है, तो जब एफर्ट बीच में होता है तो थर्ड क्लास का लीवर होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन करते हैं ये वाले। बताओ बताओ सर, पीडीएफ कैसे मिलेगी इसकी? डीके मीना जी, क्लास के बाद में मिलती है ना। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लो आप। तो चलो, ये इकलौता थोड़ा मेरे को सही क्वेश्चन लगा, बाकी तो बच्चों वाले क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। मतलब बच्चे वाले क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे उसको, आप पढ़ चुके हो, अब आपको आसान लगेंगे। यार ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना। ये भी वैसे बहुत सिंपल है। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम वजन वाले दो बच्चे सीसॉ के एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, सीसॉ। ये एक पॉइंट जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम, आलंब बिंदु बोलेंगे, ठीक है क्या। तो 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम वजन वाले दो बच्चे सीसॉ के एक तरफ आलम से क्रम से 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। तो जैसे मान लो ये कोई 30 किलोग्राम का बच्चा है, ये बैठा है यहां से 1 मीटर की दूरी पर, और दोस्तों 15 किलोग्राम वाला बच्चा है, ये बैठा है यहां से 1.2 मीटर की दूरी पर। चलिए सर समझ गए। m किलोग्राम का एक लड़का झूले के दूसरी तरफ, है ना, आलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो कोई m का फलक्रम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। आपको बोला जा रहा है जो झूला है, जो सीसॉ, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, ना ये ऐसे जा रहा ना ये ऐसे जा रहा। कुल मिला के इसकी वजह से जो मोमेंट होगा और इनकी वजह से जो मोमेंट होगा वो बराबर होगा। दोस्तों इसकी वजह से मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स, इसको क्या मैं बोलूं, नीचे एक इसका लोड आएगा ना, mg जिसको बोलेंगे, तो m इंटू जी। तो आप लोग बोलेंगे m इंटू जी। ये तो हो गया आपका फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। लेफ्ट वाले की वजह से मोमेंट कितना आएगा टोटल, बताओ। तो mg 15 इंटू जी, कितनी डिस्टेंस पे, 1.2, प्लस mg 30 इंटू जी, कितनी डिस्टेंस पे, 1 पे, ठीक है। तो देखो g यहां से एलसीएम आ जाएगा और g यहां से कट जाएगा। तो ये 15 गुना 1.2 प्लस 30 किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू 1.2 के। तो ये उठा 5 से 15 को हटा 5 से 3 बार में, 10 को हटा 5 से 2 बार में, तो 3/2, 12/2 6, 18 प्लस 30 बराबर m 1.2, 48 बराबर m 1.2, 12 जो 4, 40 के जी आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बताओ आया समझ में, आया, क्लियर, क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है दोस्तों। आगे बात 48 नहीं आएगा चांदनी जी, देखो 48 बराबर m इंटू 1.2 है, आपको m निकालना है। तो 48 में डिवाइड करेंगे ना आप 1.2 का, समझ में आ गए, आ गई बात समझ में। दोस्तों किन लोग ऐसे हैं जिनको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, कि सर बाकी को पता नहीं क्यों लगता है टफ वगैरह, सर मेरे को तो अच्छे से समझ में आया। बताओ कितने जने हैं जिनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कि सर बाकी बच्चे तो रोते रहते हैं बिना मतलब के, टफ है ये है, लेकिन सर मेरे को भी कुछ नहीं आता था सर, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने जैसे पढ़ाया, सारी क्लास देखी, मेरे को तो सर अच्छे से समझ में आ गया। बताओ कितने लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरे तो तारे खुल गए दिमाग के, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और तारे खुल गए ना, गलती तुम्हारी है। जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थितियों को, जिस दिन मनस्थिति बदली उस दिन परिस्थितियां बदल गई। तो मनस्थिति ऐसी, सर मैंने तो कभी लीवर एंड मशीन पढ़ाई नहीं, तो पढ़ते तो यहां पर आते क्या तुम, हैं यहां आते क्या फिर? और जो चीज आपको आती है सबको आती है, आप अलग क्या कर रहे हो, सिलेक्शन उससे होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, मंडे को होगा वो आपका, समझ में आ गई बात को।
तो कल आप लोगों से ऐसी एक मैं आप लोगों का डाउट सेशन ले लूं क्या, या मन की बात ले लूं क्या, मतलब ऐसे कि भाई कोर्स वगैरह में सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे तो क्या दिक्कत है, आपके सामने आपका सब व्हाट्सएप वगैरह सब नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, मस्त रहो, ठीक है, किसी प्रकार की टेंशन मत लो, आराम से। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। बाकी आप लोगों को अपने बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं वो आप देखोगे, वो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि वो तो मैंने इधर करा ही दिया ना। तो मस्त रहो, बस रिवाइज करो और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।